बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। लखनऊ विधानसभा समेत पूरे मध्य प्रदेश के करीब 46 नगरीय निकायों में आम चुनाव होना है। आपको बता दें, चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, मतदाताओं के मन की बात टटोलने प्रत्याशी घर घर जाते देखे जा सकते हैं। और जब देश में मन की बात चल रही हो तो फिर एंड न्यूज़ ने भी प्रत्याशियों से उनके मन की बात टटोलने के लिए बाढ़ परिक्रमा का यह नया कार्यक्रम प्रायोजित किया है। हमारे साथ लखनऊ के वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं वार्ड क्रमांक 12 की क्या स्थिति है, पूर्व में जो पार्षद थे उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं, वर्तमान में जो आप पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें आपकी क्या योजना है, मतदाताओं को आप क्या देने वाले हैं, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आप जिस वार्ड में खड़ी हुई हैं उस वार्ड में मतदाताओं की क्या स्थिति है? इस सबसे पहले तो मैं जितने प्रत्याशी हैं उनको अपना सादर नमन करती हूँ और ये बताना चाहूँगी कि जिस वार्ड में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 12, तो इस वार्ड में जो पूर्व के जो पार्षद रहे हैं वो हमारे जेठ जी रहे हैं, श्री संजय अग्रवाल जी। उनके द्वारा इस वार्ड में बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। यहाँ रोडों का निर्माण कराया गया है और जो आप बावली देख रहे हैं, बावली के पास एक सामुदायिक भवन बना है, वो भी इन्हीं के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी शादी हो जाती है, जो आकस्मिक कहीं से कोई साधु संत आते हैं, आगमन होता है तो उनको भी यहीं ठहराया जाता है। मतलब एक अच्छी व्यवस्था उनके लिए बनी हुई है। ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है इनका। और कई जैसे आवास जो की योजनाएँ हैं उनके अंतर्गत इस वार्ड में कम से कम 100 जो आवास कार्य वो किए गए हैं उनके द्वारा। तो और आपसे एक बात और बताना चाहूँगी, आप लोग सब जानते हैं कि बीच में अभी हमारा जो पूरा देश है कोरोना के संकट से गुजर रहा था, तो जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल है, कुछ कोरोना के कारण इस प्रकार जो कुछ कार्य रह गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ के, तो उनके जो सपने देखे गए थे इस वार्ड के लिए, उस काम को हम और पूरा करना चाहते हैं। और जो 2 साल में उनके द्वारा जो बहुत अच्छे काम किए गए उसकी काफ़ी सराहना इस वार्ड में की जा रही है। आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि चुनाव तिथि निकट है, अभी आप घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, अभी तक आपने क्या भांपा? देखिए, मतदाता तो सामने जो पार्टी है उससे अपनी काफ़ी उम्मीद लगा के रखती है और हम जहाँ जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो जो इनके द्वारा कार्य किए गए हैं पूर्व पार्षद के द्वारा, उनकी सराहना हो रही है कि इससे जो बहुत पहले के जो पार्षद रहे हैं उस कार्यकाल में शायद अभी तक हम देखें इतनी रोडों का शायद निर्माण नहीं हो पाया था और जो आवास के जो काम है वो भी नहीं हुए थे, पर इनके जो कार्यकाल में काम हुए उसकी पहले सराहना हो रही है। उसके बाद वो हमसे भी इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जो और जो रोडों का निर्माण है वो हो। और जिस रोड में अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, तो ये जो रोड का जो निर्माण कार्य वो सैंक्शन हो चुका है, बस इन्हीं के दौरान हुआ, पार्षद के दौरान हुआ है वो, और अभी जस्ट चुनाव के कार्य के कारण वो उसको रोका गया और अब भी जस्ट इसका निर्माण होना। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बाढ़ परिक्रमा के दौरान हमने देखा था कि इस अगर दूसरे वार्डों के परिदृश्य में हम इसकी बात करें तो ये साफ़ सुथरा दिखा है, हमें नालियों का निर्माण भी दिखा है, सड़कों का निर्माण भी दिखा है। तो हमें ये समझ में आया, घूमने में ये समझ में आया कि इस वार्ड की जो मूलभूत समस्या है, नाली सड़क की बात है, उसके अतिरिक्त तो और कौन सी ऐसी समस्या है जिनका निराकरण करने के लिए आप खड़े हुए हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी हमने आपको सामुदायिक भवन का जो बताया है कि जो यहाँ बना हुआ है, तो उसके साथ ही वहाँ पर अभी जो और है बावली का जो भूमि पूजन है, वो उसका भी सीमांकन करवाकर वहाँ पे और एक हॉल का निर्माण करवाना है और एक गार्डन है उसका निर्माण होना है, जहाँ पे हमारे जो इस वार्ड के जो बच्चे हैं और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो कम से कम जो अपनी सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वहाँ करें और वहाँ मतलब उनके स्वास्थ्य को भी फ़ायदा मिले। इसके साथ ही हनुमान मंदिर के जो स्थित है वहाँ पे सामुदायिक भवन का एक अलग से हॉल बनना है, वो इस योजना को हमने अभी सामने रख के विचार किया है, ताकि एक हॉल बनेगा और जो शादियाँ कराना चाहते हैं अपने घर परिवार के, उनकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो पाए। आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो मूलभूत समस्या पूरे शहर की है, हमने भ्रमण किया है वार्डों का, लोगों का मन टटोला है। लोगों का ये मानना है कि महिला प्रत्याशी जब जीत के आ जाती है
तो वह जीतने के बाद घर के चूल्हा चौका देखती है, उनके पति नगर पंचायत में पहुंच जाते हैं। इस वर्ष वही समस्या क्या आपके साथ भी होगी, क्या कहना चाहेंगे? इस बात पे तो मेरे को हंसी आ रही जो आपने बोला है कि आप जानते हैं भाई कि हमारे जो देश की जो राष्ट्रपति के पद तक महिला पहुंच चुकी हैं, तो आज हमारी जो महिलाएं हैं घर के चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रह गई हैं। वो हर फील्ड में आप जहां देख रहे हैं वो अपने जो कार्य का एक डंका बजा रही कहना चाहिए। तो जो हमारे इस वार्ड में है, तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात की ये खुशी है कि यहाँ महिला सीट मिली है। और जो हमारे परिवार के जो जेठ जी हैं, 2 जेठ जी हैं जो पूर्व के पार्षद रह चुके हैं, श्री संजय अग्रवाल जी और श्री मुकेश अग्रवाल जी, जिनके जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। और इसके साथ ही क्या कहते हैं, वो बहुत बीजेपी के जो अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और उनके द्वारा हमें इस सीट का जो मतलब कि बीजेपी ने जो आप सीट दी है, उसके लिए मैं सबसे पहले बीजेपी जो कार्यालय उन सबका आभार प्रकट करना चाहूँगी। और आप जो मान रहे हैं कि लेडीज़ काम नहीं कर सकती, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले भी बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता रह चुकी हूं। दिल्ली में और अपने कटनी में मैंने काफ़ी बीजेपी के कार्य किए हैं। और मैं पहले से केवल हाउसवाइफ नहीं हूं, आने के बाद मैंने अभी स्कूल में जॉब भी किया है। मतलब लगातार मैं काम में लगी हुई हूँ। तो ये नहीं कि मैं हाउस से निकल के सीधे बाहर आ रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर अगर आप सब प्रदान करेंगे, तो मैं इस वार्ड के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जितनी अच्छी योजनाएं हो सकेंगी, उन सबको मैं उन तक पूरा पहुँचाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ श्रीमती किरण दीपक अग्रवाल जी थी, जो वार्ड क्रमांक 12 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। बड़ी बेबाकी से और बड़ी सहज स्वभाव से इन्होंने अपना प्रत्येक सवाल का जवाब दिया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा एंड न्यूज में। ठाकुर बाल मुकुंद के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।